डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल एसटीडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चालक, अचालक और धारिता की व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चालक, कंडक्टर। प्रिय विद्यार्थियों, चालक की व्याख्या करने से पहले आप ये जान लीजिए कि पदार्थ को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा गया है। कोई भी पदार्थ होगा तो पदार्थों को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा गया है। एक चालक पदार्थ होते हैं और दूसरे अचालक होते हैं। अचालक पदार्थों को कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। उनको विद्युत रोधी भी कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं। एक ऐसे पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं, हमारे आसपास पाए जाते हैं जो चालक होते हैं, और दूसरे ऐसे पदार्थ होते हैं जो अचालक होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं वो इन्हीं दोनों में से होगा, या तो चालक होगा और या तो विद्युत रोधी अथवा कुचालक अथवा अचालक होगा। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको विद्युत क्षेत्र में ले जाने के पश्चात इनमें आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चालक में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है? चालक में विद्युत धारा का प्रवाह उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के कारण होता है। इसमें क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इनके उदाहरण सभी धातुएं, जो भी धातुएं होती हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे तांबा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चांदी हो, जितने भी धातुएं होती हैं, सभी प्रकार की धातुएं क्या होती हैं? वो चालक होती हैं। इनका उदाहरण में क्या होगा? सभी धातुएं चांदी, एल्युमिनियम आदि। पारा भी एक प्रकार का धातु होता है। आप जानते हैं पारा भी क्या होता है? यह भी एक प्रकार का धातु होता है। तो चालक पदार्थ हो गया। अब हम किसकी चर्चा करेंगे?
अथवा अचालक अथवा कुचालक, इनको तीन नाम से जानते हैं। एक विद्युत रोधी, और विद्युत का जो रोध करे, विद्युत का जो रोध करे, विद्युत को जो ना प्रवाहित होने दे, विद्युत अवरोधी हो, जो विद्युत अवरोधी हो, जो विद्युत को प्रवाहित ना होने दे। अचालक मतलब चालक तो था ही, मतलब नहीं, विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं हो। चालक तो था ही, कु मतलब कि यहाँ पर कुछ से तात्पर्य नहीं से है। तो विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इनके जो उदाहरण होते हैं, रबड़, कांच, अभ्रक, ये सभी पदार्थ जो होते हैं ये क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं, अचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ये नोट पॉइंट आप जानिए, ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ, अर्थात ये परावैद्युत भी होते हैं। अर्थात इसका अगर एक नाम हम और कहें तो क्या कह सकते हैं? परावैद्युत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परावैद्युत, विद्युत रोधी, अचालक, कुचालक। इसके पहले वाले चैप्टर में आपको हम परावैद्युत बता चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट के बाद के लगता है, वही के परावैद्युतांक होता है। के क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक ऐसा पदार्थ होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आप जानते हैं कूलाम का नियम, अब एक निर्वात अथवा वायु में और दूसरा आपको माध्यम में बताया गया है। अब हम लोग वैद्युत धारिता क्या है इसकी अवधारणा को सीखेंगे। वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखें इसके शब्द से ही धारिता, धारण करने वाली, बिल्कुल संधि विच्छेद समझ ले। धारिता, धारिता मतलब धारण करने वाली, क्या हो? धारण करने वाली हो। क्या धारण करने वाली हो? विद्युत, वैद्युत। क्या धारण करने वाली हो? वैद्युत। अर्थात ये क्या करेगी? वैद्युत आवेश को संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की आवेश संग्रहण
करने की क्षमता की माप होती है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। स्टोरेज ऑफ चार्ज, स्टोरेज ऑफ चार्ज यही क्या कहता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाता है। यदि यहां पर आप समझिएगा, समझने योग्य बात है, मान लीजिए कोई चालक है, ये क्या है? कोई चालक है। आप जान चुके हैं चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और इस मेटल सभी धातुएं क्या होती हैं? चालक होते हैं। जो भी जितने धातुएं होते हैं, किसी भी आकार का चालक हो सकता है, गोलाकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, किसी भी, चूंकि धातुएं जो होती हैं वो किसी भी आकार की हो सकती हैं, इसलिए चालक भी किसी भी आकार का हो सकता है। चालक भी क्या होता है? वो किसी भी आकार का हो सकता है। यहाँ पर एक प्रायोगिक रूप से देखा गया कि जब चालक को, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, चालक को जब क्यों आवेश देते हैं, मान लिया कि इस चालक को क्या कर दिया गया? क्यों आवेश दिया गया? तो क्यों आवेश दिया गया? तो इसके विभव में भी वृद्धि होती है। जितना आवेश देते हैं उतना ही ज्यादा इसका विभव बढ़ जाता है, अर्थात उसी के अनुपात में बढ़ता जाता है, उसी के अनुपात में बढ़ता जाता है। अतः आप कह सकते हैं क्यों प्रोपोर्शनल V, क्या कह सकते हैं? क्यों प्रोपोर्शनल V होता है। जब क्यों प्रोपोर्शनल V होता है, जितना आप चालक को आवेश देंगे उसी अनुपात में विभव भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि विभव बढ़ेगा तो आवेश भी बढ़ेगा, और विभव घटेगा तो आवेश भी घटेगा नहीं। विभव किस पर डिपेंड है? आवेश पर डिपेंड है। बात ध्यान दीजिएगा, प्रायः और फार्मूले में तो होता है, यहाँ पर आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, और यदि आवेश घटेगा तो विभव भी क्या होगा? घटेगा। आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो विभव घटेगा। यहाँ पर एक समानुपाती का चिन्ह बना हुआ है। हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में जहाँ भी आपको ये चिन्ह दिखाई दे, ये चिन्ह चाहे अनुक्रमानुपाती का हो और चाहे तो व्युत्क्रमानुपाती का हो, वो किसी का भी चिन्ह हो, चाहे अनुक्रमानुपाती का हो और चाहे व्युत्क्रमानुपाती का हो, उस चिन्ह को हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट लिखते हैं। वह कांस्टेंट दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो उस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया हो और दूसरा हम अपने मन से लिख सकते हैं। Q बराबर CV, यहाँ पर एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है C। यहाँ पर C एक नियतांक है, जो ध्यान दीजिएगा, C एक नियतांक है जो चालक के आकार, समीपवर्ती तथा आसपास के अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जो भी उसके समीपवर्ती चालक या माध्यम रहेगा उस पर क्या करेंगे? निर्भर करेगा। यहाँ जो C है, C बराबर लिख सकते हैं आप Q/V। C को वैद्युत धारिता कहते हैं। C को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। आपको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जब हम कोई नई भौतिक राशि पढ़ते हैं तो उसके बारे में कुछ बातें निश्चित रूप से जानते हैं। उस भौतिक राशि का मात्रक क्या है? उस भौतिक
भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या है? भौतिक राशि सदिश है कि अदिश है? इसका मात्रक आप देखिए, यहाँ क्या है? क्यू है और यहाँ बी है, तो इसका क्यू का क्या होता है? कूलाम। क्यू का क्या होता है? कूलाम। और बी का क्या होता है? वोल्ट। एक कूलाम बटे वोल्ट। इसी को क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। फैराड। फैराड किसका मात्रक है? वैद्युत धारिता का मात्रक है। कूलाम बटे वोल्ट किसका मात्रक है? वैद्युत धारिता का मात्रक है। एक फैराड बराबर एक कूलाम बटे वोल्ट होता है। एक फैराड बराबर एक कूलाम बटे वोल्ट होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि हमको इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है, हमको Q और V का विमीय सूत्र ज्ञात होना चाहिए। V बराबर W अपान Q होता है। V बराबर W अपान Q। W का L की पावर 2 T की पावर -2। Q बराबर आप जानते हैं IT होता है। I का A हो गया और इसका T हो गया। अब देखिए L की पावर 2, T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, T की पावर -3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? इसी सूत्र में C बराबर Q अपान V इसमें पुट कर देंगे। आप देखिए L की पावर 2, T की पावर -3, A की पावर -1, सॉरी यहाँ Q ऊपर है, Q बराबर IT, इसका देखिए AT हो जाएगा और यहाँ V का L की पावर 2, T की पावर -3, A की पावर -1। अब यहाँ पर आप देखिएगा, L ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, L ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, T ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा और यहाँ पर एक T पहले से है, T की पावर 4 हो जाएगा और A ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आप ये देखिए, इसलिए विभिन्न कलर से लिख दिए कि आपको समझ में आए। M की पावर 1, L की पावर -2, T की पावर 4 और यहाँ पर इंटू A। यह क्या हो गया? यही वैद्युत धारिता का मात्रक हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके समझ में पूर्ण रूप से आया होगा। आप लोग हमारे चैनल पर निरंतर बने हुए हैं। इस वीडियो की सहायता से आप नोट्स भी बना सकते हैं। आपको PDF अलग से भी दी जा रही है। कई विद्यार्थी हमारे पास PDF को भेजते भी हैं होमवर्क करके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होमवर्क करके हमारे पास भेजते हैं। नाम कई हैं, नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं। अगर कुछ लोगों का लेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि हमारा क्यों नहीं लिए। इसलिए आप लोग इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।